हाय ऑल, कैसे हो आप लोग? नमस्कार, वेलकम बैक, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ नेविगेटर। फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का ये सबसे पहला लेक्चर है। इसके अंदर मैं अप्रोच, ट्रिक्स, टूल्स क्या होते हैं फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने की, ये समझाने वाला हूँ। और गारंटी से ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट हो सकता है। First, we will start with the approach, then we will move on the rules and the tricks which you are supposed to keep in mind, correct? तो चलिए कॉपी पेन लेकर मेरे साथ रेडी हो जाइए और हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट शुड बी दी अप्रोच फॉर फिलिंग दी ब्लैंक्स। सबसे पहली चीज अब आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ब्लैंक जो है उसका एक रफ आइडिया, वो जो भी सेंटेंस में आपको ब्लैंक होगी उस सेंटेंस का एक रफ आइडिया ले लीजिए पहले कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर केसेस में यहाँ पर ये सजेस्टेड है दैट प्लीज कन्वर्ट इट और ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट इन योर वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। क्यों? इंग्लिश हम सबके लिए सेकंड लैंग्वेज होता है। विच एवर योर मदर टंग विल बी, दैट विल बी योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो उसके अंदर इसको समझने की कोशिश कर लीजिए कि ये सेंटेंस क्या मीनिंग बना सकता है, और फिर उस मीनिंग के हिसाब से आप उसका सिमिलर या तो जो आपको लगता है कि परफेक्टली सूटेबल इंग्लिश वर्ड है उसको इंसर्ट करने की कोशिश कर लीजिए, करेक्ट, इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, वो ब्लैंक की जगह पर। और फिर वापस एक बार इसको पढ़कर देख लीजिए कि क्या अब सेंस बन रहा है या नहीं है। नाउ डज इट मेक अ सेंस? क्या इससे कोई लॉजिकल चीज बन रही है या नहीं बन रही है? उस सेंस बनने में आपको इसके टेंसेस चेक करने पड़ेंगे, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा, है ना। या अगर फ्यूचर की बात है और आपने पास्ट टेंस वाला कोई वर्ड सिलेक्ट कर लिया, या पास्ट टेंस की बात है और आपने फ्यूचर वाला फ्रेज कर लिया सिलेक्ट, तो वो ध्यान में रखिए कि क्या आपने उसको करेक्ट वर्ड्स चूज करा है और अब ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। जैसे मैंने बताया था, साथ में आपको ग्रामर भी चेक करना पड़ेगा कि ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हो रही है ना कहीं पर। आप इसको ग्रामर वाइज करेक्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर हाँ है तो ठीक है, अगर ना है तो फिर आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद दी एनी अदर गिवन वर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट। आपको जो भी 4 या 5 ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको चेंज करके दूसरा वर्ड रखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका वॉकैब बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन खाली फ्रेजेस या तो ग्रामर वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर टिपिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो फ्रेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या तो ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, या तो वॉकैब के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो आपको फ्रेजेस पता होने चाहिए बहुत सारी बार। जैसे कि यहाँ पर मैंने बाद में लिखा है कुछ इडियम्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इडियम का मीनिंग क्या है, वो फ्रेज का मीनिंग क्या है ना। या तो वो ग्रामेटिकली आपको टेंसेस पता चलने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आने चाहिए, नाउन वर्ब एग्रीमेंट आने चाहिए। थोड़े बहुत मैं अभी आगे समझाता भी हूँ जो रूल्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको वॉकैब समझ में आना चाहिए। अफेक्ट और इफेक्ट दो अलग चीजें हैं, आपको समझनी पड़ती है। अगर आपको ये दोनों सेम लगता है तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है, करेक्ट, है ना। और देन फिर भी आपको लगता है कि आप स्टक हो गए ब्लैंक पर, इतना होने के बाद भी आपसे आंसर नहीं हो रहा है, तो एट लास्ट प्लीज इफ पॉसिबल ट्राई एंड यूज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है ना उसका हेल्प लेने की कोशिश कर लीजिए कि विल यू बी एबल टू एलिमिनेट सम थिंग्स। अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी और सेंटेंस आपने देखा कि फ्यूचर टेंस के अंदर है, तो अब 4 में से अगर 2 चीजें फ्यूचर में नहीं है तो एटलीस्ट 2 ही बच गई ना। अब उन दोनों में से ही आपको आंसर करने का बचा। तो जब कुछ नहीं होता तो लास्ट में एलिमिनेशन देखोगे आप इसको। अदरवाइज फर्स्ट गो थ्रू इट, एक रफ आइडिया वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ले लीजिए सेंटेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फिर उसका आप इंग्लिश में कन्वर्ट वाला सूटेबल वर्ड रखिए। अभी भी लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करके एक बार सेंस बनाने की कोशिश करिए। साथ में ग्रामर, वॉकैब, फ्रेजेस, इडियम्स पता होने जरूरी है, करेक्ट। और लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो एलिमिनेशन से हम लोग जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है जो आपको ब्लैंक के अंदर ध्यान में रखने हैं वो क्या है? सी, ए एंड दी कब यूज होता है, आपको आर्टिकल का यूज पता होना चाहिए, है ना।
जैसे कि ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंट के नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि अ बॉय, एन अम्ब्रेला। अब ए और एन में भी ये ध्यान रखिएगा कि एन तब नहीं आता जब वॉवेल वाला वर्ड हो, एन तब आता है जब प्रोनाउंसिएशन उसका वॉवेल से स्टार्ट होता हो। जब प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वाला हो, लाइक मिहिर इज समथिंग MBA, तो लिखा एम है तो एम अब हमें लगेगा कि ये तो कंसोनेंट है। अगर एम कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के साथ में, तो कंसोनेंट के साथ में तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि एम कंसोनेंट है। लेकिन ये मैं इसको म नहीं पढ़ रहा हूं ना, एम क्या क्या होता है, एम का म होता है, म पढ़ रहा होता तो हम लोग क्या करते, ए करते। लेकिन पढ़ तो मैं इसको एम रहा हूं, है ना, पढ़ क्या रहा हूं, इसको एम पढ़ रहा हूं। तो जब ए से चालू होता है एम, तो यहाँ पर आपको NMBA करना पड़ता है। तो एन के टाइम पर ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वॉवेल वाला प्रोनाउंसिएशन है तो एन आता है, या तो अगर कॉन्सोनेंट वाला प्रोनाउंसिएशन है तो ए आता है। क्या लिख रहे हो उससे डिसाइड नहीं होता है, क्या बोल रहे हो उससे डिसाइड होता है, करेक्ट। फिर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वन, ईच, अ फ्यू ऑफ दी प्लूरल नाउन, है ना। कभी भी स्टेटमेंट इस हिसाब से है कि जो वन से स्टार्ट होता है, ईच से स्टार्ट होता है, या तो अ फ्यू से स्टार्ट होता है और उसके बाद में ऑफ दी है, तो वो प्लूरल नाउन बाद में लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से अब समझा रहा हूं, वन ऑफ दी मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पर वन है तो डेवलपमेंट नहीं आएगा, है ना। ज्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि सर ये तो वन है, तो इसको समझते हैं कि वन के साथ में, तो वन तो सिंगुलर है, तो सर खाली डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं होगा, जब भी वन से स्टार्ट हो रहा है, ईच से स्टार्ट हो रहा है, अ फ्यू से स्टार्ट हो रहा है और फिर ऑफ दी वाला केस है, तो यहाँ पर प्लूरल आता है। प्लूरल फॉर्म इसलिए आता है नाउन का प्लूरल फॉर्म इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन में से आप एक ले रहे हो, तो ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे, एक से ज्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज्यादा है, इसलिए नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखना पड़ता है। One of my friends will pick me up from the airport. One of my friend नहीं होता है, one of my friends होता है। मेरे जो भी दोस्त है उसमें से एक, अगर मेरे पास एक ही दोस्त है तो फिर उसमें से एक सिलेक्ट करने की बात ही नहीं आती, पहले से ही एक है। बट जब एक से ज्यादा होता है और उसमें से सिलेक्शन, तो यहाँ पर नाउन एक से ज्यादा के लिए आपको प्लूरल फॉर्म में लेना पड़ता है, ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इधर, करेक्ट है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट में बताया दिस या तो दैट, दोस एंड देयर हेड नाउन्स मस्ट अग्री इन दी नंबर्स, है ना। तो दिस जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ में जो हेड नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। दिस प्लूरल है तो वो इसके साथ में प्लूरल फॉर्म, सेम वे दैट सिंगुलर है तो हेड नाउन सिंगुलर में, दोस प्लूरल है तो वो उसके साथ में प्लूरल फॉर्म चाहिए। जैसे कि दिस सिंगुलर के, तो उसके बाद में नाउन बुक सिंगुलर है, लेकिन दिस है प्लूरल फॉर्म है तो इसके सामने बुक्स चाहिए होता है ना। दोस बॉयज होता है लेकिन दैट बॉय होता है, तो ध्यान में लीजिएगा इस बात को, क्योंकि ऐसी सारी चीजें तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये लोग रखवाते हैं ना। बॉयज लिखा होगा और फिर आपको आगे ऑप्शन दे देंगे, दैट आएगा, दोज आएगा, ही आएगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि दैट नहीं दोज आएगा, क्योंकि ये बॉयज है मतलब प्लूरल फॉर्म है ना, हेड नाउन का। चलिए नेक्स्ट आगे का हम लोग को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, अगर नाउन एंड नाउन वाला स्टेटमेंट है, मतलब पहला नाउन आपने लिखा है एंड दूसरा भी एक नाउन लिखा हुआ है, तो उसके बाद अब दो नाउन हो गए ना, तो अब ये सिंगुलर नहीं बचा, नाउन एंड नाउन, तो अब ये प्लूरल हो चुका है। तो हमेशा ध्यान में रखना
कि इसको फिर प्लूरल मान के आगे जाना होता है। तो जो भी एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे आप जितनी भी चीजें लोगे वो प्लूरल के हिसाब से जाएगी, है ना। जैसे कि एमडी एंड चेयरमैन, तो ये एक नाउन आया, एंड चेयरमैन तो ये दूसरा नाउन आया। तो अब तो एमडी एंड चेयरमैन इज नहीं होता, एमडी एंड चेयरमैन आर होता है, क्योंकि अब हम लोग दो जन की ये बात कर रहे हैं कि एमडी एंड चेयरमैन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स। तो यहाँ पर भी मेकर नहीं, डिसीजन मेकर्स चाहिए, ये भी प्लूरल फॉर्म में चाहिए होता है, डिसीजन मेकर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। क्यों? क्योंकि नाउन एंड नाउन जो है वो फिर सिंगुलर नहीं रहता है, फिर वो प्लूरल हो जाता है। आर बी क्लियर मेरे साथ बच्चे, समझ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ईच या तो एवरी या तो कोई भी वन या तो कोई भी बड़ी वाला वर्ड है ना, सम वन, एनी वन, एवरी वन, या तो कोई भी बड़ी वाला, सम बड़ी, एनी बड़ी, नो बड़ी, तो कोई भी वर्ड जो वन वाला है या तो बड़ी वाला है, या तो ईच है या तो एवरी है। तो ध्यान में रखना, वन, बड़ी, ईच, एवरी, है ना। वो ईच के साथ में फिर ईच ऑफ है, या तो वन के साथ में वन ऑफ है, या तो आइदर नाइदर है। इसमें से कुछ भी वर्ड आता है तो उसके बाद का वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। लेकिन सर जब हम लोग एवरी की बात या ईच की बात करते हैं, मतलब ये तो बहुत सारे होते हैं, करेक्ट, लेकिन यहाँ मैं उनको एक ग्रुप के फॉर्म में समझाता हूं। तो जब मैं इनको एक ग्रुप के टर्म में या फॉर्म में समझाता हूं, तो अब ये लोग एक ग्रुप हो गया है ना, एक यूनियन हो गया है। तो दैट इज सिंगुलर यूनियन, सिंगुलर ग्रुप। तो इसलिए बाद में जब हम लोग बात करते हैं, या जब मैं एनीबॉडी की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से आप किसी भी एक की जिसकी भी बात करते हो, तो या जब मैं सम वन की बात करता हूं, तो अगेन बहुत सारे, लेकिन सम वन, आउट ऑफ दैट ओनली वन वी आर पॉइंटिंग, डिस्कसिंग एट पर्टिकुलर टाइम। तो इसलिए उसके बाद का जो भी वर्ब आएगा उसको आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर फॉर्म में लेना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर है। और फिर याद रखना कि इसमें से आइदर नाइदर को भी सेम ही होता है, सिंगुलर फॉर्म ही आएगा वर्ब का। लाइक एवरीबडी इज इंजॉइंग, दिस है, दिस गेम नहीं है, दिस गेम ऑफ फुटबॉल, यहाँ पर ध्यान रखना, दिस गेम ऑफ फुटबॉल है, दिस नहीं है, करेक्ट। चाहे यहाँ पर एवरीबडी क्यों ना हो, और यहाँ पर भी इज आएगा, एवरीबडी आर इंजॉइंग नहीं है, करेक्ट। तो एवरीबडी के साथ ये भी दिस आएगा, दिस नहीं होगा। ये दिस इसलिए है क्योंकि एक ही फुटबॉल है, खेल 22 लोग रहे, लेकिन गेम क्या है, गेम तो खाली एक ही है ना। और ये इज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एवरीबडी था, तो एवरीबडी है तो बाद में आर नहीं लगता है। समझ रहे हो, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। ये दिस गेम ऑफ फुटबॉल के लिए है, फुटबॉल 22 लोग खेलते हैं, लेकिन गेम खाली वो एक ही है, एक ही गेम गेम खेल रहे हैं, तो एक गेम का ये दिस है। और ये इज जो है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट आपको कैसे करना है। तो इसमें से कुछ भी सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा साथ में सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, करेक्ट। दूसरा याद रखिएगा, जेरेंड्स कभी भी यूज होते हैं तो ये भी हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही लेते हैं। जेरेंड क्या होते हैं, जेरेंड इज नथिंग, जेरेंड इज टाइप ऑफ वर्ब ओनली, बट ये कंटिन्यूटी में आईएनजी के साथ में होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो फोर्स है, मतलब ये जो बताने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा नाउन के जैसे या वर्ब के जैसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंटिन्यूइंग फॉर्म में होता है ना डिसाइडिंग, तो दैट डिसाइडिंग इज द जेरेंड। तो आईएनजी लगा। अब ये बिहेव तो नाउन के जैसे करेंगे या तो वर्ब के जैसे करेंगे, और इसके साथ में हमेशा, लेकिन साथ में एक वर्ब चाहिए, और वो वर्ब आप सिंगुलर फॉर्म में लोगे।
आर वी क्लियर? समझ रहे हैं हम लोग? तो दिस आर दी रूल जो आपको ध्यान में रखने हैं, रट्टा नहीं मार सकते। सारे रूल भी नहीं समझा रहा हूँ, टोटल रूल तो 250-300 से ऊपर है एक्चुअली, लेकिन जितने हमें काम के हैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ, है ना, बेस्ड ऑन दी इम्पोर्टेंस। अब प्रिपोजिशन के रूल्स क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है बच्चों को, हमेशा सबसे ज्यादा गड़बड़ इधर कर देते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, आपको प्रिपोजिशन रूल जो है वो ध्यान में रहने चाहिए, आपको प्रिपोजिशन रूल जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो जब एग्जैक्ट टाइम आता है, एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, तो उसके साथ में एट लगता है। कॉल मी एट लंच टाइम, है ना, कॉल मी एट, कॉल मी एट 12 PM, या तो कॉल मी एट 11 AM। तो ये एग्जैक्ट टाइम है, 12 PM 11 AM, तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। आर बी क्लियर? तो एट प्लस एग्जैक्ट टाइम आएगा हर बार, करेक्ट। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द डे है, डे का कोई भी पार्ट है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उस केस में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ में या तो अर्लियर पार्ट ऑफ द डे या तो लेटर पार्ट ऑफ द डे, तो उस केस में आपको इन यूज करता है। वन मनोज वर्क्स बेस्ट इन दी मॉर्निंग। I always do my homework at the afternoon नहीं होता है, I always do my homework in the afternoon होता है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ में इन लगेगा, या तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, सेकंड हाफ ऑफ द डे इन लगेगा। एग्जैक्ट टाइम है तो वो एट लगेगा। आर वी क्लियर? और जब हम लोग पर्टिकुलर डे या तो वीकेंड या तो पब्लिक हॉलीडे की बात करते हैं, तब ऑन लगता है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हो, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंग्लिश के नॉलेज के लिए, क्योंकि आप रेगुलरली ये बोलने में भी यूज करते हो और 10 में से 7 लोग गलत बोलते हैं, सब सुन लेते हैं, है ना। लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप बोलोगे तो सही बोलना, गलत बोलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट यू नीड टू लर्न कि गलती कहां पर है और उसको इंप्रूव करना होता है। जिंदगी पर रॉन्ग नहीं बोलने रहता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ठीक से नहीं आता तो मत बोलो, आपको ठीक से नहीं आता देन ऑल्सो यू ट्राई, बट देन यू नीड टू लर्न ऑल्सो साइमल्टेनियसली कि ये प्रॉपर क्या है। तो ऑन प्लस पर्टिकुलर डे, वीकेंड या पब्लिक हॉलीडे लगता है ना। लेट्स मीट ऑन मंडे आफ्टरनून, क्योंकि अब पर्टिकुलर डे बता दिया ना मैंने, अब बोल दिया कि मंडे है, करेक्ट। आई वॉन्ट टू मीट यू ऑन ट्यूजडे, तो ऑन ट्यूजडे होता है क्योंकि डे लग गया। What did you do on this Independence Day? तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंस होता है। INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे होता है, इंडिपेंडेंट नहीं। ये बाद में जाएंगे कभी हम लोग के नाउन क्या था या तो वर्ब क्या था यहाँ पर, लेकिन इंडिपेंडेंस डे होता है, इंडिपेंडेंट डे नहीं होता है। हम और आप इंडिपेंडेंट है। आई एम an independent citizen, you are an independent citizen। मैं इंडिपेंडेंट सिटीजन नहीं हूं, इंडिपेंडेंट सिटीजन हूं, लेकिन कंट्री जो डे जो है वो इंडिपेंडेंस होता है। आर वी क्लियर? तो यहाँ पर भी एक दूसरा मैंने आपको एरर समझाया, है ना। सो व्हाट डिड यू डू ऑन दिस, अब ऑन है दिस, ये एक स्पेसिफिक पब्लिक हॉलीडे वाला दिन था इसलिए, है ना। वेयर डिड यू वेंट ऑन दिस वीकेंड, है ना, वेयर डिड यू वेंट ऑन दिस वीकेंड। तो इस वीकेंड में आप यहाँ पर ऑन दिस वीकेंड, ये वीकेंड में ही है। अब सर मे में तो नॉर्मली इन नहीं आता, करेक्ट, मे में नॉर्मली इन आता है, बट ये स्पेशल केस है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एट, इन, ऑन। आर वी क्लियर? तीनों चीजें अब हमें समझ में आ गया है ना। रट्टा नहीं मारो, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे, पता चल जाएगा। नेक्स्ट में है एट प्लस पोजीशन एट अ पॉइंट। अब अगर
किसी भी जगह की या किसी भी पोजीशन की बात कर रहे हैं और ये भी एकदम फिक्स पॉइंट पर है, फिक्स प्लेस पर है, तो इसके लिए भी एट यूज होता है ना। लेट्स मीट एट मेट्रो स्टेशन, या तो आप ऐसा बता सकते हो लेट्स मीट एट कॉर्नर ऑफ एमजी रोड, है ना। तो एमजी रोड के कॉर्नर पर मिल रहे हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट आपको दे रहा हूं, तो इसलिए यहां पर भी एट आएगा। यहां पर ज्यादातर बच्चे ऑन कर देते हैं, लेट्स मीट ऑन कॉर्नर ऑफ, क्योंकि सर उधर हम लोग रोड पर खड़े होने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है, इट इज एट, उस जगह पर खड़े होने वाले हो, है ना। पर का मतलब ऊपर नहीं है, जगह के ऊपर नहीं है, उस जगह के पास खड़े रहना है, कॉर्नर के पास कहीं पर रहना तुम, इसलिए। फिर फॉर लगता है जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, और सिंस तब लगता है जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगेन बड़ी कॉमन सी चीज है, बट वापस बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जब आपके पास स्टार्टिंग अवेलेबल है, 8 साल पहले चालू हुआ था, 10 साल पहले चालू हुआ था, 1997 से चालू हुआ था, 2008 से चालू हुआ था, तब आप सिंस लगाते हो, है ना। 10 साल पहले ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो वो सिंस होता है। 10 साल से ये चीज चल रही है, तो फॉर होता है। तो फॉर तब होता है जब आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना है। 10 साल से चल रहा है तो फॉर है, 10 साल पहले चालू हुआ था तो सिंस है। सिंस दी स्टार्टिंग, सिंस के साथ में क्या लगता है, सिंस के साथ में स्टार्टिंग पॉइंट लगता है। वी आर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंस 2008, है ना। मैं नेविगेटर की बात कर रहा हूं कि वी आर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंस 2008, तो 2008 से, 2008 से, तो सिंस जो होता है ना, वो नॉर्मली से के लिए होता है। जब आप हिंदी में से यूज करते हैं तब उसके लिए होता है। जबकि दिस शो इज रनिंग ऑन चैनल फॉर लास्ट 10 years, ये वाला शो पिछले 10 साल से, तो फॉर भी क्या होता है, ये भी से ही होता है। तो फॉर या तो सिंस का हिंदी अगर करते हैं तो क्या है, से, जहां पर से होता है उस जगह पर फॉर सिंस लगता है। बट टाइम पीरियड दिखाओगे तो फॉर लगाना, स्टार्टिंग का टाइम पता है तो सिंस लगाना। क्लियर है ना। टेंसेस थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझाता हूँ, ज्यादा डिटेल में टेंस का आपको वो लेक्चर पढ़ना, वीडियो लेक्चर जो टेंसेस पढ़ाएंगे वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो टेंस एग्रीमेंट के ऊपर होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में, और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब यूज होता है, तो जब आप कोई हैबिट बताते हो, क्योंकि ये रेगुलरली है ना। आई ईट, I eat healthy food every day, healthy food every day, है ना। झूठ बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है, बट जनरल बता रहा हूँ कि आई ईट हेल्दी फूड एवरी डे। तो यहाँ पर खाली ईट आएगा, क्योंकि एवरी डे है, तो ये मेरा हैबिट है। या तो फैक्ट्स या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। साइंटिफिकली वो भी रॉन्ग है, सन नाइदर राइजेज नॉर सेट्स, ये तो अर्थ है ना जो रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पर। बट ठीक है, हम उसमें अभी नहीं जाते हैं, दिस इज नॉट अ साइंस लेक्चर। बट तो इंग्लिश में हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे, है ना, कि सन राइजेज इन द ईस्ट, करेक्ट। तो ये भी क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। फिर कभी भी कमेंट्री चल रही है, जैसे कि आप क्रिकेट देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, और कमेंट्री चालू है, तो कमेंट्री भी इसमें ही होता है। रोहित शर्मा प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, तो रोहित शर्मा प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, तो यहाँ पर, है ना। या बुमराह बॉल्स वेरी नाइस बॉल, तो उसमें भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन था इसलिए एस या ईएस लगेगा, क्योंकि ना तो मैं ना तो आप दोनों में से कोई रोहित शर्मा या बुमराह नहीं है ना। आप बच्चे हो जो पढ़ रहे हो, मैं एक फैकल्टी हूँ जो पढ़ा रहा हूँ,
तो थर्ड पर्सन है तो एस लगेगा, जिनकी बात कर रहे हैं किसी और की। फिर कोई भी टाइप के डेमोस्ट्रेशंस है या तो इंस्ट्रक्शंस है, तो वो डेमो या इंस्ट्रक्शंस भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है ना। डू नॉट लिटर एट दिस प्लेस, तो वहां पर डू ही होता है, वहां पर डिड नहीं होता है वहां। तो वो ध्यान रखना कि इंस्ट्रक्शन है ना। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, तो स्विच ऑफ होता है, स्विच्ड ऑफ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, या तो जब आप कुछ नरेट कर रहे हो, कोई एक पूरा इंसिडेंट, कोई एक पूरी स्टोरी, तो उस टाइम पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां पर आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जब हम लोग इज आर के साथ में, जब हम लोग इज या तो आर के साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब को आईएनजी लगता है तब, है ना। आई एम रनिंग या एम इज आर साथ में वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, तो आई एम रनिंग ये अभी का एक्ट कंटिन्यू है वो दिखा रहा है। तो एक्सप्रेस द प्रेजेंट इवेंट, प्रेजेंट इवेंट मतलब एक्ट जो कंटिन्यू है अभी, तो प्रेजेंट इवेंट दैट इज एक्ट जो अभी कंटिन्यू फॉर्म में है। आई एम रनिंग, यू आर लिसनिंग, वो वाला केस है ना, आई होप सो यू आर लिसनिंग, तो यू आर लिसनिंग। टू डिस्क्राइब द लॉन्ग लास्टिंग इवेंट, ऐसी इवेंट जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 10, 12, 15 साल तक चलती ही रही, वैसी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। रिपीटेशन या तो इरिटेशन, कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही है या तो इरिटेशन अगर हो रहा है, तो वो बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है ना। प्लीज स्टॉप चूइंग विथ लॉट्स ऑफ नॉइज, तो प्लीज स्टॉप चूइंग विथ लॉट्स ऑफ नॉइज। तो यहां पर मैं इरिटेट था, है ना, वो चबाते वक्त आवाज चल रही थी, तो नहीं होना चाहिए, तो इरिटेशन बताना था, है ना। या रिपीटेशन जब आपको बताना है, दैट शी कीप्स ऑन सिंगिंग एवरी डे दी सेम सॉन्ग, शी कीप्स ऑन सिंगिंग एवरी डे दी, तो एवरी डे है मतलब आइडियली तो एवरी डे है तो हैबिट हो जाती है, तो सिंपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हैबिट के लिए सिंपल पे होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है रिपीटेशन के लिए। तो शी कीप्स ऑन सिंगिंग द सेम सॉन्ग होता है, शी कीप्स ऑन सिंग द सेम सॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि वो रिपीट करती रहती है, रिपीट करती रहती है, और फिर आप इरिटेट हो जाओगे, है कि नहीं। नेक्स्ट में है प्लान थिंग्स फॉर फ्यूचर। आई एम गोइंग टू मुंबई, तो आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट संडे, है ना। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट संडे, तो अगले संडे मैं मुंबई जा रहा हूं, तो ये भी मैंने आईएनजी कंटिन्यूअस एम और आईएनजी लगाया, ये इसलिए है। कंटिन्यूअस में होता क्या है, या तो आप एम यूज करते हो साथ में, या तो इज यूज करते हो, या तो आर यूज करते हो, और वर्ब जो होगा उसको आईएनजी लगाते हो, करेक्ट। तो ये प्लांट फ्यूचर में है, लेकिन प्लान्ड इवेंट है, अभी से ये पता है कि ये होने वाला है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट संडे होगा। एक्सक्यूज मी। आप प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या करेंगे? एक्सप्रेस एन इवेंट दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा? एक्सप्रेस कोई भी इवेंट आपको बताना है, ये पास्ट में हुआ था लेकिन आपको टाइम एग्जैक्टली पता नहीं है। लाइक आई हैव स्टडीड दोज बुक्स मैनी टाइम्स, लेकिन यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे ऐसा कुछ नहीं है। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे अगर आप स्पेसिफिकली बोल दोगे
तो फिर ये सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक टाइम मैंने नहीं बताया है, खाली पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ लिया है, ऐसी बात है। तो वो पास्ट में इवेंट है, हो चुकी है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। देन टू शो द एक्सपीरियंसेस, टू शो द चेंज ओवर टाइम, या तो अकम्प्लिशमेंट बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट लगता है ना। यहाँ पर क्या होता है, हैव या तो हैज लगता है, और फिर जो वर्ब है वो वर्ब का क्या लगता है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं, रादर उसका पास्ट वाला फॉर्म लगता है। वॉक नहीं होता, वॉक करना पड़ता है ना, या स्टडी नहीं होता, स्टडीड करना पड़ता है। तो लाइक मैन हैज वॉक्ड इन स्पेस, तो ये अचीवमेंट है, मैन हैज वॉक्ड इन स्पेस, तो ये अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट के लिए हैज, मैन जो है वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर में है इसलिए हैज होता है। अगर प्लूरल होता तो हैव होता। तो हैज प्लस या तो है वॉक, ये पास्ट में नहीं है, हेड से नहीं चलाओगे इसको, अकम्प्लिशमेंट है, या तो चेंज ओवर टाइम या तो एक्सपीरियंस चेंज ओवर। लाइक आई हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क, है ना। तो हैव, तो ये एक्सपीरियंस तो सर इसमें कहा, वो वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इवेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई भी मतलब लाइफ चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी भी, या एक्सपीरियंस नहीं भी है उसका भी यही होगा, है ना। आई हैड नहीं, अब वहां पर आई हैव रहेगा कि आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ इंग्लिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चेंज हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा इंग्लिश मैंने सीखा, तो इंग्लिश की सीखने वाली चीज में चेंज आएगा। तो आई हैव लर्न होता है, आई हैड लर्न नहीं होगा, करेक्ट है ना, कि पास्ट में लर्न कर लिया था, तो पास्ट में लर्न कर लिया था और भूल भी गए थे तब हैड होता है ना, भूल नहीं गए हैं, अभी भी याद है, तो इसलिए हैव आएगा। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम अ पॉइंट इन पास्ट अंटिल नाउ, कोई ऐसी चीज जो पास्ट में चालू हुई थी अभी भी है। मुकेश हैज लव्ड मैंगो जूस सिंस ही वाज 5 इयर्स, है ना, 5 साल का था तब से उसे अभी भी मैंगो जूस अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज, मुकेश है तो सीधी सी बात है हैज आएगा, और साथ में ये लाउड रहेगा, है ना। इन अ क्वेश्चन टू इंडिकेट दैट यू कैन सी, स्मेल, हियर और फील, तो उस केस के अंदर भी क्वेश्चन फॉर्म में जब यूज कर रहे हैं उस टाइम पर स्मेल की बात है, हियर की बात है, फील की बात है, या तो सी वाली बात है, उस केसेस में भी क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हैव यू होता है। हैव यू बीन स्मेलिंग दिस फ्लावर्स, ऐसा है ना। और चेंज ओवर टाइम जैसे मैंने बताया, आई बिलीव माई बैटिंग हैज इम्प्रूव, पिछली बार इंग्लिश इंप्रूव हुआ था मेरा, इस बार बैटिंग इंप्रूव हो रहा है। क्रिकेट वाला बैटिंग है, वो वाला बैटिंग नहीं है, तो है ना। वो आजकल .com बहुत सारे चल रहे हैं बैटिंग करवाने के लिए, मुझे पता नहीं अगर मटका बैटिंग सब अलाउड नहीं है रियल लाइफ में, तो ऑनलाइन कैसे अलाउड कर दिया है, बट पूरी दुनिया में चल रहा है, ये क्रिकेट वो क्रिकेट पता नहीं, सब पे पैसे लगाओ, डोंट डू दैट, इट इज नॉट गुड, दैट इज ऑल्सो बैटिंग एंड इट विल रूइन योर लाइफ, है ना। तो दैट इज माई एडवाइस और सजेशन। आई बिलीव माई बैटिंग हैज इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो चेंज ओवर है, इंप्रूवमेंट है किसी भी चीज का, उसमें भी लगेगा, है ना। सिंपल पास्ट कैसे आएगा, हैबिट है लेकिन पास्ट वाली थी, या तो एक्शन है जो पास्ट में चालू होके पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, आई वेंट टू मुंबई लास्ट वीक, तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हमने इसको सिंपल पास्ट में लिया। जब स्पेसिफिक टाइम नहीं था तो हम लोग इसको क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में लेते थे, है ना। वो एग्जांपल मैंने आपको दिया, आई हैव रेड दिस बुक मैनी ईयर टाइम्स, लेकिन वहां पर मैनी ईयर टाइम है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, इस बार मैं लास्ट वीक बोल रहा हूं तो ये स्पेसिफिक टाइम है, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट में चला जाता है ना। बच्चों सिंपल पास्ट में होता क्या है,
खाली वर्ब का आपको पास्ट टेंस वाला फॉर्म चाहिए टू शो। पास्ट कंटिन्यूअस कब लगता है? टू शो इंटरप्टेड एक्शन इन दी पास्ट। एट दिस टाइम वी वर गोइंग टू मुंबई लास्ट संडे। तो टिपिकली एक्शन पास्ट में इसी टाइम पर चल रहा था वो बताने के लिए, या तो पैरेलल एक्शन पास्ट में अगर है उसको बताने के लिए भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ता है। while you were reading, while you were reading, जब तुम पढ़ रहे थे तब की बात कर रहा हूं। while you were reading I was watching TV, जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं टीवी देख रहा था। तो दो पैरेलल एक्शन है, पास्ट में हुई, उस टाइम के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेस एन इवेंट दैट हैड हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन दी पास्ट, है ना। या तो कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्टेट अंटिल सम पॉइंट, लेकिन ये भी पास्ट में ये खत्म हो गया है, अभी तक नहीं चल रहा है। पास्ट में चालू होके अभी तक चल रहा होता तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। समझ रहे हो बच्चों? पास्ट में अगर इवेंट स्टार्ट हुआ है और ये अभी भी, पास्ट में अगर इवेंट स्टार्ट हुआ है और ये अभी भी अगर कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। लेकिन पास्ट में अगर इवेंट चालू हुआ था, काफी सारे टाइम तक कंटिन्यू रहा, सर पास्ट में ही खत्म हो गया तो सिंपल पास्ट नहीं, काफी टाइम तक ये इवेंट कंटिन्यू रहा है, इसलिए पास्ट में चालू हुआ, पास्ट में काफी टाइम तक कंटिन्यू रहा और फिर पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, है ना। तो इवेंट कंटिन्यू रहना जरूरी है। आई वेंट टू मुंबई है, तो वहां पर इवेंट कंटिन्यू नहीं रहा, मतलब मैं 10 साल तक मुंबई गया ऐसा नहीं है, इसलिए तो वो सिंपल पास्ट टेंस था। लाइक वी हैड ड्रिवन दैट कार फॉर 10 years, तो 10 साल तक हमने वही कार चलाई है, वही गाड़ी चलाई है, वही कार यूज करी है, तो वो इसलिए यहाँ पर वी हैड ड्रिवन आएगा। करेक्ट बच्चा? समझ रहे हो ना सारे मेरे साथ यहाँ पर क्या फर्क है? तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, समझो। मैं मुंबई, आई वेंट टू मुंबई इसलिए होता है सिंपल पास्ट टेंस क्योंकि इवेंट पास्ट में चालू हुई, पास्ट में कंटिन्यू भी हो गई, लेकिन वो एक ही टाइम की बात थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है और ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तब यूज होता जब एक्सप्रेस द कंटिन्यूएशन ऑफ एन इवेंट फॉर अ ड्यूरेशन इन द पास्ट बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट, है ना। बिफोर अनदर पॉइंट इन दी पास्ट, तो पास्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लाइक आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूं और उससे पहले 5 साल 10 साल ये कंटिन्यू रहा था। जैसे कि अगर मैं ऐसा बता रहा हूं, बिफोर 1945 वर्ल्ड वॉर टू had continued for 5 years, है ना। तो अब इसकी जगह पर वर्ल्ड वॉर टू हैड बिन कंटिन्यूड भी कर सकते हैं, या तो कंट्रीज वर फॉट भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो ये कब यूज होगा? जब एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वो इवेंट थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चला था, है ना। I had been going to meet him। I देखो यहाँ पर तो एक्चुअली ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं था, एक्चुअली पास्ट परफेक्ट ही था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का एक एग्जांपल देता हूं। I had going to meet him regularly
for 10 years before 1995. करेक्ट। तो 1995 पास्ट वाला एक टाइम, उससे पहले भी कंटिन्यूएशन 10 साल तक था। तो आई हैड गोइंग टू मीट हिम रेगुलरली, आई हैड विजिटिंग हिम every Sunday for 10 years before 2015. तो I had visiting, तो ये भी क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस बड़ा सिंपल है, एक्सप्रेस कोई भी एक सिंगल इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है ना। या तो अगर हमें कोई एक्सप्रेस करना है ऐसा इवेंट जो रेगुलर रिपीटेड एक्शन है और अगेन कब होने वाला है, फ्यूचर में, लाइक आई विल विजिट यू एवरी ट्यूसडे, या तो आई विल विजिट मुंबई नेक्स्ट संडे टू मेक अ प्रेडिक्शन, है ना। आई एम गोइंग टू विजिट भी चलता है वहां पर, और आई विल विजिट भी चलता है। आई विल विजिट मुंबई नेक्स्ट संडे या आई एम गोइंग टू विजिट मुंबई नेक्स्ट संडे, दोनों चलेंगे, बोथ आर ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ले सकते हो उसको और सिंपल फ्यूचर में भी ले सकते हो, अगर सिंगल इवेंट है, फ्यूचर में है और प्लान्ड है तो। और लेकिन अगर रिपीटेड एक्शन है तो आई विल विजिट यू एवरी ट्यूसडे, कोई चीज आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस ही रहेगा। इंडिया विल विन नेक्स्ट वर्ल्ड कप, वैसे, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्शन विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, है ना। और इसको कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, एडवर्बियल मॉडिफायर चाहिए टाइम का, लाइक इन 2 days, 2 दिन के बाद, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल, तो फ्यूचर है, विल 2 दिन बाद की बात हो रही है, एंड विल बी टीचिंग, करेक्ट। तो फ्यूचर एक्सप्रेस बाय द एडवर्बियल मॉडिफिकेशन, ये भी चाहिए यहाँ पर। तब होगा एक्सप्रेस कोई भी इवेंट फ्यूचर में होने वाली है और एक पर्टिकुलर टाइम पर होने वाली है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब यूज होता है एन एक्शन विल हैव बीन फिनिश्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन दी फ्यूचर, जब आपको ये बताना है कि फ्यूचर में इस टाइम पर तो ये चीज हो चुकी होगी, खत्म हो गई होगी, फ्यूचर में होने वाली है लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पर खत्म हो जाने वाली है, तब। लाइक आई विल हैव स्पेंट ऑल माय मनी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर बार होता है तो इस बार भी मुझे पता ही है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ मेरा सारा पैसा खत्म होने वाला है। तो आई विल हैव स्पेंट, तो हैव स्पेंट है, समझो, हुआ नहीं है, होगा फ्यूचर में, लेकिन मुझे टाइम डेडिकेटली पता है कि इसी टाइम में ये काम फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर में इस टाइम पर ये पास्ट हो जाएगा, ऐसा। गेटिंग माय पॉइंट। तब पर फ्यूचर परफेक्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्यूचर परफेक्ट समझना, क्योंकि हुआ नहीं है तो पास्ट कैसे हो जाएगा, बट आपको पता है। next year by this time, next year by the end of April, I will have cleared my masters और ग्रेजुएशन और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, आप जो भी पढ़ रहे हो बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो, तो नेक्स्ट अप्रैल एंड में है, लेकिन आपको पता है कि तब तक आप पास कर लोगे पक्का, इसलिए, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं और क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने यहाँ पर आपको समझाया, प्रीपोजिशंस के रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी समझाए हैं, और एक बार टेंस जो है उसको मैंने ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझाया, ताकि उसके ऊपर के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे के वीडियोस के साथ अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेरेवर यू आर, एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ।